मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम एंड डूइंग रेगुलर स्टडीज। बच्चों, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। हमने थोड़ा बहुत ब्रीफिंग सेल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। इंटरफेस हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। मैंने आपको बताया था सेल जो है डिवाइड करने से पहले दो फेजेस में मेनली एंटर करता है। वन इज योर इंटरफेस, अनदर वन इज एंड फेज। ठीक है, इंटरफेस के सब पार्ट्स थे जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर फेज दैट इज एंड फेज। ठीक है, एंड फेज में ही बच्चों दो फेजेस आते हैं आपके, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, जो हमारा सेल है जो इंटरफेस को क्रॉस कर चुका है। इंटरफेस में हमने देखा था कि लास्ट हमने G2 फेज पढ़ा था आफ्टर S फेज। ठीक है, तो S फेज के बाद G2 फेज में एंटर करने के बाद सेल अब किस फेज में जाएगा? M फेज में। ठीक है, और M फेज जो है बच्चों वो दो तरह से सेल डिवाइड कर सकता है, दैट इज द डिवीजन फेज। M फेज को हम डिवीजन फेज कहते हैं, जिसमें सेल हमारा नेक्स्ट टू डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। ठीक है, दैट मीन्स इट विल गिव राइज टू अनदर सेल्स। फाइन, एम फेज दो तरह से हो सकता है। सेल जो है बेटा वो दो तरीके से डिवाइड कर सकता है। वन इज योर माइटोसिस, अनदर वन इज मियोसिस। फाइन, जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं, दैट मीन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सेल्स जो होते हैं बच्चों दे अंडरगो द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। फाइन, लेकिन जो जर्मिनल सेल्स है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। जो जर्मिनल सेल्स है हमारे, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। समझ में आ रही बात? ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल जब दो सेल्स में डिवाइड होता है तो उसका डीएनए जो है, दैट मीन्स उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। अगर मान लीजिए सोमैटिक सेल्स, जिसका अगर मैं कहती हूँ कि एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब वो माइटोसिस प्रोसेस में जाएगा बच्चों, तो एक सेल से जब दो नए सेल बनेंगे तो उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। दैट मीन्स माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। फाइन, whereas meiosis which occurs in germinal cells, reproductive cells डिवाइड करते हैं meiosis प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, and meiosis is a reductional division, that means the chromosome number they get half हो जाएंगे, reduce हो जाते हैं। Suppose in a cell if number of chromosomes are 46 and it will go under the process of meiosis, then the two daughter cells, or the in meiosis we get four daughter cells. Right, we will see the process later on. In case of meiosis we get four daughter cells, and in four daughter cells the number of chromosomes get half. That means they will consist of 23 number of chromosomes. Fine, therefore meiosis is a reductional division and mitosis is an equational division. Am I clear? Fine, equational means, again I am repeating, if a cell have 46 number of chromosome and the two daughter cells which are formed from that particular cell will contain 46 number of chromosomes separately. Fine, but in the case of meiosis, four new daughter cells are formed from a single cell and those four daughter cells have 23 number of chromosome. That means the chromosome numbers have been reduced. Fine, am I clear? So in today's lecture we will start mitosis. Fine, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, उनका जो डिवीजन मेथड है वो क्या कहलाता है? माइटोसिस। फाइन, समझ में आ गया यहाँ तक? तो माइटोसिस जो फेज है बच्चों वो किसके बाद आई है? इंटरफेज के बाद। इंटरफेज में भी किसके बाद? आफ्टर G2 फेज। फाइन, G2 में जहां डीएनए की डबलिंग हो चुकी है, ठीक है, ऑल द प्रोटीन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड व्हिच विल हेल्प इन डिवीजन। जो प्रोटीन्स हमारे डिवीजन में रिक्वायर्ड है सेल के डिवाइड होने में, वो सारे हमारे G2 फेज में प्रिपेयर हो चुकी है। फाइन, दैट मीन्स
नाउ द सेल इज रेडी टू डिवाइड। ठीक है, अब सेल हमारा रेडी है डिवाइड करने के लिए। कैसे डिवाइड करेगा वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट माइटोसिस जो है बच्चों, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस। फाइन, माइटोसिस प्रोसेस जो है वो भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है। वन इज योर प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्रीफिंग दी थी तब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारी एम फेज है दैट इज डिवाइडेड, मेजरली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फाइन, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फाइन, जब डिवाइड करेगा न्यूक्लियस तो वो क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। एंड व्हेन द न्यूक्लियस विल गेट डिवाइड कंप्लीटली, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म विल गेट डिवाइड एंड दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में उसकी सब फेजेस आती हैं, सब पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है हमारा दैट इज प्रोफेज। फाइन, इन कैरियोकाइनेसिस द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज एंड बच्चों इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है हमारा प्रोफेज। ठीक है, तो नॉर्मली हमने देखा था कि जो हमारा इंटरफेज है उसमें डबलिंग हो जाती है डीएनए मटेरियल की, और G2 फेज में जो हमारा सेल है वो उसका अपीयरेंस जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ व्हेन द सेल विल एंटर इन प्रोफेज दैट मींस इट इज अर्ली प्रोफेज, उसको हम अर्ली प्रोफेज भी कह सकते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में जो हमारा सेल है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फाइन, दैट मींस यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, दैट मींस इट विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग, थोड़ा थोड़ा डार्क इस तरह का हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है। इट इज द केस व्हेन द सेल जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रोफेज। ठीक है, ये वो स्टेज है बच्चों जब सेल सिर्फ एंटर ही किया है सेल ने, इसमें अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज किसको कह रहे हैं, जब सेल एंटर करता है प्रोफेज। ठीक है, जब वो इंटरफेज से एंटर कर रहा है तो बच्चों अभी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो अभी हमारा जो अर्ली प्रोफेज में मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज नोन एज क्रोमेटिन। फाइन, ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे व्हेन द सेल विल एंटर फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज, एक्चुअली इसमें 3 प्रोफेज स्टेज हो जाती है, अर्ली, मिड एंड लेट। वी हैव जस्ट ड्रॉन द लेट प्रोफेज बताने के लिए कि भी कंक्लूजन है, लास्ट में हमारा जो सेल है वो किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, सो व्हेन द सेल विल एंटर फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज, व्हाट विल हैपन, द क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन मटेरियल, the chromatin material will start condensing। ठीक है, जो chromatin material है वो थिक होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी जो है, थिकनेस जो है, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसनेस है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इस स्टेज में, क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग and the chromatin material which is present inside the nucleus it will start condensing, condense होना शुरू हो जाता है, thick होना शुरू हो जाता है in case of in prophase stage। Fine, and we have studied that in G2 phase the cell will prepare proteins which are required for the division of the cell। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने स्पिंडल फाइबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, वो हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ प्रोफेज में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है दैट मींस ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन, दिस क्रोमेटिन मटेरियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन जो है वो धीरे धीरे क्रोमोसोम्स की फॉर्म लेना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एंड द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल
है, माइटोकॉन्ड्रिया है, these cell organelle along with the nuclear membrane they will start disappearing. तो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, they all will get start disappearing. सभी disappear होना शुरू हो जाते हैं. This is the markation of prophase. Prophase की मार्क ये सब कुछ उसके फीचर्स हैं पर्टिकुलर. फाइन. अदर देन दैट, उसके अलावा मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉम द सेंट्रियोल द स्पिंडल फाइबर विल स्टार्ट इमर्जिंग. स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम दीज एस्ट्रल रेज. फाइन. एंड दिस एस्ट्रल रेज प्लस योर सेंट्रियोल, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल इज नोन एज एस्टर. फाइन. एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? एस्टर. This is the case of animal cell, but in case of plant cell में बच्चों astral rays absent होती है, astral rays present नहीं होती. That's why that is known as anastral. ठीक है? Anastral mean without astral rays, जहाँ astral rays नहीं होगी. और ये केस किसमें होता है बच्चों? This will occur in plant cell. Fine. एम्फीएस्ट्रल मीन्स दोनों तरफ एस्ट्रल रेज प्रेजेंट हो, जिसमें एम्फी मीन्स बोथ साइड इफ एस्ट्रल रेज आर प्रेजेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल. इन केस ऑफ एनिमल सेल एम्फीएस्ट्रल आर प्रेजेंट. एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अदर देन दैट, आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, दिस क्रोमेटिन मटेरियल विल टेक द शेप ऑफ क्रोमेटिड्स. ये इस तरह के आपके जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म. फाइन. जो क्रोमेटिन मटेरियल था हमारा, वो इस तरह से क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द क्रोमेटिन. ठीक है? क्रोमेटिन जब कंडेंस होने लगता है, थिक होने लगता है, तो इस तरह की पेयर्ड फॉर्म में, क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाता है. समझ में आ गई बात? ठीक है? यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम. फाइन. एंड टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट. these arms of chromosome is known as chromatid. तो एक जो है ये पेयर हो गया, और सेकंड हमारा क्या हो गया बच्चों? ये वाला पेयर हो गया. ठीक है? दिस इज वन पेयर of chromatid and this one is second pair of chromatid. Fine. So two pair of chromatid start appearing. Your nuclear membrane, it start disintegrating. Formation of spindle fiber
mid, or you can say in the middle, with the help of spindle fibers. These spindle fibers will attach chromatids with the help of kinetochore. This you have studied earlier. Small disc-like structures are present. बेटा, when we have studied chromosome, जब मैंने chromosome के बारे में बताया था आपको, तो आपने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर के पास, that means these two chromatids are joined, these two arms of a single chromatid are joined at the center with the help of centromere. Fine. This is known as centromere, and at this point, disc-like structures are present. These are known as kinetochore. This we have already studied in chromosomes. Cell chapter में जब हमने chromosomes पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था. Kinetochore. What is the function of this kinetochore? With the help of these kinetochores, the spindle fibers they attach chromosomes. Fine. The chromosomes are attached. One chromatid is attached to the spindle fiber with the help of this proteinaceous disc-like structure, that is kinetochore. यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है सभी? ठीक है? तो जो कंडेंसेशन था क्रोमोसोम्स का बच्चों, when moving from prophase to metaphase, it is completed. Complete condensation हो चुका है, ठीक है? And these arms, जो इसकी arms थी क्रोमोसोम की, they will be directed towards the poles. देखिए ये जो polar region है, इसकी जो arms है, वो किस तरफ मिलेंगी आपको? polar region की तरफ. तो ये जो arms है, ये जो सिंगल इसका chromatid था, arms of this chromatid will move towards the poles, और ये वाली जो है, they will start moving in the next phase, that is anaphase. But here you can see they have directed. Suppose these are the two arms of a chromosomes. Suppose these are the four arms of a single chromosome. So when they will move to metaphase plate, when they will move in the middle, what would happen? These two arms will direct it toward the poles, and in the same way, another two arms will direct it toward the poles. यहाँ पोल है, पोल रीजन है, यहाँ पोल्स है, यहाँ पोल्स प्रेजेंट है. तो ये जो पोल्स, ये जो आर्म्स होती है क्रोमेटिड की, they will direct it toward the poles. पहले भी इस तरह से प्रेजेंट थी in case of prophase, but in metaphase they will direct it toward the poles. Am I clear? Fine. इस तरह से clear. Next thing, these spindle fibers have positive and negative end. So this the end which is present near the poles have negative charge, and the ends which are present toward the center have positive charge. Fine. So this is all about prophase and metaphase. In next lecture we will take another phase, that is anaphase. Fine बच्चों? If you still have any query, then you are free to ask. You can text me or can make a call. ठीक है बच्चों?